सच्चिदानंद रूप, तीनों रूपों का दर्शन यदि आपको करना है तो महाप्रभु जगन्नाथ जी में करो। ये सत्य है, ये चैतन्य है और ये आनंद है। पर यहां जो परम सत्य कहा जा रहा है वो कौन है? वो तो महाप्रभु जगन्नाथ है, परम सत्य है। ऐसे परम सत्य श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं, भक्त वत्सल ठाकुर हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे ठाकुर जी हैं जो स्वयं निकल करके आते हैं और पूरे जनमानस को दर्शन देते हैं, सबको दर्शन देते हैं। कोविड आ गया, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं बदल गई, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का तब भी दर्शन हुआ। बंधुओं, 5 प्रकार के अवतार होते हैं। पहले अवतार, वैसे तो 24 अवतार आदि सब हैं, पर भगवान 5 प्रकार से आते हैं। ठाकुर जी का पहला अवतार है परावतार। परावतार का मतलब होता है सर्वव्यापकता। परावतार, इस माइक में भी ठाकुर जी हैं, इस वायु में भी ठाकुर जी हैं, इस पंडाल में भी ठाकुर जी हैं, इन सामने आर्टिफिशियल इन पुष्पों में भी ठाकुर जी हैं, माइक में भी ठाकुर जी हैं, आप में भी ठाकुर जी हैं, हम में भी ठाकुर जी हैं। एक बात कहें, ये परा अवतार जो है इसको पूरी दुनिया मानती है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो। परा अवतार ठाकुर जी का सब मानते हैं। ईसाई भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं, सब मानते हैं क्या? भगवान सब जगह है। परा अवतार की व्याख्या और कहीं थी ही नहीं, केवल सनातन धर्म में थी कि परा अवतार भगवान सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणी मात्र में विराजमान है, सभी जड़ चेतन में विराजमान है। हमारी हिंदू वैदिक सनातन धर्म की तो कैसी, अभी हमने कथा प्रारंभ की तो हमने क्या कहा था कि ठाकुर जी केवल मंदिर में है, ऐसा मत मानिए। आप श्री जगन्नाथपुरी में विराज रहे हैं, यहां की पृथ्वी का दर्शन कर रहे हैं, समुद्र का दर्शन कर रहे हैं, आकाश का दर्शन कर रहे हैं, सूर्य का दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में खड़े होकर के, तो आपकी दृष्टि जो देख रही है सब जगन्नाथ है। ये ठाकुर जी का परावतार, सर्वव्यापकता। लेकिन सर्वव्यापकता से कई अविश्वासी जीवों को सुख नहीं मिलता। ठाकुर जी सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र व्यापकता है उनकी। लेकिन कई लोगों को विश्वास प्रतिष्ठित करने के लिए सर्वव्यापकता कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। यह बात मानने की हो सकती है कि ठाकुर जी सर्वव्यापक हैं, लेकिन कई बार हम मानव है ना, हम लोगों के चित्त में दोष बहुत जल्दी आ जाते हैं। सर्वव्यापकता ठाकुर जी की है तो फिर किसी को पाप करना ही नहीं चाहिए था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी सब जगह हैं तो फिर दुनिया में पाप होने ही नहीं चाहिए। सबको ये बात लगनी चाहिए, पता होनी चाहिए ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी यहां भी तो हैं, यहां भी तो बैठे, लेकिन फिर भी व्यक्ति पाप क्यों कर देता है? क्योंकि उसके अंदर ये बात पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित नहीं है कि ठाकुर जी सर्वव्यापक हैं। ठाकुर जी का प्रथम अवतार है परावतार।